सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम मनन करेंगे जन्म के अंधे को दृष्टि दान। आइए हम वचन निकालें, यूहन्ना 9:1 और इसमें ऐसे लिखा है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह को एक जन्म का अंधा मिला। उसके चेलों ने उससे पूछा, यह अंधा क्यों है? क्या इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने पाप किया? आज संसार में यह बहुत बड़ा सवाल है। मुसीबतें क्यों आती है? समस्या क्यों है? बीमारी क्यों है? इन सब का मुख्य कारण एक ही है, सिर्फ पाप। वचन में ऐसे लिखा हुआ है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। आप सब उस स्त्री के बारे में पढ़ा होगा जो पाप में पकड़ी गई। लोगों ने उसे पथराव करके मार डालना चाहा, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसे बचा लिया और कहा, फिर से दोबारा पाप न करना। और एक 38 साल से बीमार व्यक्ति, यीशु ने उसे चंगा किया और उसे भी यही बात कही कि दोबारा से पाप मत करना, नहीं तो इससे भी बड़ी विपत्ति, इससे भी बड़ी बीमारी तुम पर आएगी। अगर इंसान जानबूझकर पाप करता है तो मुसीबतें आती है, और माता पिता के पाप से भी बच्चों पर मुसीबतें आती हैं। अगर एक व्यक्ति शराब पीता है, सारी कमाई शराब में लगाता है, तो उसके बच्चे भूखे मरते हैं। बच्चे ने तो कोई पाप नहीं किया, बच्चे ने तो शराब नहीं पी, परंतु बाप के पाप के कारण वे भी दुखी हैं। इसलिए जो माँ बाप अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं तो उन्हें पवित्र जीवन जीना पड़ेगा, वचन के अंदर रहना पड़ेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर न तो इस अंधे ने पाप किया न इसके माँ बाप ने, पर यह इसलिए अंधा पैदा हुआ कि यीशु इसकी आंखें खोले और इस प्रकार यीशु के नाम की महिमा हो। लोगों को मालूम हो कि यीशु अंधों की आंखें भी खोल सकता है, वह कुछ भी कर सकता है। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, यीशु मसीह सॉल्व कर देता है। मेरे प्रियो, अगर किसी के जीवन में कोई भी पाप न हो, फिर भी वह बीमार हो सकता है या वह छोटी मोटी समस्याओं में पड़ सकता है। मैं आपको वचन से कुछ ऐसे लोग बताती हूँ जिनके जीवन में कोई भी पाप नहीं था, फिर भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आई। पहला, आप सब ने अय्यूब के बारे में पढ़ा होगा। उसके जीवन में कोई भी पाप नहीं था, फिर भी उसके जीवन में बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, फिर भी वह विश्वास से नहीं गिरा। और वचन 6 में ऐसे लिखा है, यह कहकर उसने भूमि पर थूका, उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंख में पर लगाई। उससे कहा, जाकर शीलो कुंड में धोला। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु ने जमीन पर थूका और थूक में मिट्टी सानी और उस अंधे की आंख पर लगाई। आमीन। यीशु मसीह के थूक में इतनी पावर है जो उधर के लोगों में से नहीं हो पाया, वो प्रभु यीशु मसीह ने किया। परमेश्वर के थूक में इतनी सामर्थ, कपड़े में इतनी सामर्थ कि उससे बीमार चंगे हो जाते थे। हालेलुया। उस अंधे व्यक्ति ने अपनी आंखों पर खुशी खुशी थूक वाली मिट्टी लगवाई, कोई भी विरोध नहीं किया। पापों से छुटकारा पाने के लिए और बीमारी से चंगाई पाने के लिए जैसा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वैसा ही करना चाहिए। अपनी अक्ल नहीं लगानी चाहिए। अगर यह अंधा अपनी अक्ल लगाता तो यह थूक से में सनी हुई मिट्टी अपनी आंखों पर नहीं लगवाता और इसमें मेरी आंखें नहीं, और कहता इसमें मेरी आंखें नहीं खुलेंगी। मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया परंतु कुछ नहीं हुआ। फिर इस थूक में सनी हुई मिट्टी से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मिट्टी मत लगाओ। तो यीशु मसीह कुछ और उसके लिए नहीं करता और वह हमेशा के लिए अंधा ही रह जाता। वचन में ऐसे लिखा है, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है, बीमारी से शुद्ध कर देता है। हमें इस पे विश्वास करना चाहिए। जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें यीशु के लहू को पुकारना चाहिए, बीमारी में पुकारना चाहिए, वे हमें छुटकारा देंगे। अंधे की आंखों में थूक में सनी मिट्टी लगाकर यीशु ने कहा, जाकर शीलो के कुंड में धो ले। अंधा तुरंत शीलो की तरफ चल पड़ा। अगर आज का कोई अंधा होता तो कहता, शीलो का कुंड तो बहुत दूर है, मैं अंधा इतनी दूर कैसे जाऊंगा, मेरे घर में ही पानी है, यहीं पर धो लेता हूँ।
लेकिन इस अंधे ने यीशु की पूरी बात मानी और चंगाई पाई। नामान कोढ़ी से एलीशा ने ऐसा कहा, यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार तो तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। परंतु वह कुड़कुड़ाकर कहने लगा, क्या मेरे देश यरदन में बहुत सी अच्छी नदियां नहीं हैं? मैं उन्हीं में नहा लूंगा। क्या नहाने से कोढ़ ठीक हो सकता है? मेरे प्रियो, आज भी लोगों के पास पाप से छुटकारा पाने के लिए अच्छे तरीके हैं, परंतु वे सब के सब बेकार हैं, उनसे कोई भी फायदा नहीं। नामान के नौकरों ने उसे समझाया कि अगर एलीशा कोई बड़ा काम कहता तो क्या तू उसे न करता? फिर ये छोटा ही सा काम है, यरदन नदी में नहा ले और शुद्ध हो जा। नामान ने नौकरों की बात मानी और यरदन में 7 बार डुबकी लगाई, और जैसे ही 7वीं डुबकी लगाई और वह चंगा हो गया। हालेलुया। यह अंधा एक बार में ही चल पड़ा। रास्ते में बहुत से लोग इस अंधे को मिले होंगे और पूछते होंगे, ए अंधे भाई, तू कहाँ जा रहे हो और तुम्हारी आंखों पर क्या लगा है? उसने तो एक ही जवाब दिया होगा कि यह मेरी आंखों में यीशु की थूक से सनी हुई मिट्टी लगी हुई है, मैं इसे शीलोह के कुंड में धोने जा रहा हूँ। लोग इसे कहते होंगे, ए पागल, एक कोई आंखें खुलती हैं क्या थूक से? उसने बहुत से लोगों का विरोध सहा होगा, लेकिन यह हिम्मत नहीं हारा और शीलोह के कुंड के पास पहुंच गया और चंगा हो गया। अब यह चंगा हो गया। इसके जान पहचान के सब लोग पूछते थे कि तू कैसे ठीक हो गया? तुझे किसने चंगा किया? तो अंधा था, सारा दिन सड़कों पर पड़ा रहता था, अब तेरे में जोश, तुझे दिखाई भी दे रहा है। ये सब कैसे हुआ? किसने तुझे ठीक किया? उसने सिर्फ एक ही बात कही कि मुझे यीशु ने चंगा किया। और यह सुनकर वह यीशु के खिलाफ हो गए और कहने लगे कि यीशु परमेश्वर की ओर से नहीं आया, क्योंकि वह सब्त का दिन नहीं मानता। परंतु दूसरे लोग कहने लगे कि अगर यीशु पापी है तो उसने अंधों की आंख कैसे खोली? क्या कोई पापी इंसान ऐसा भी चिन्ह दिखा सकता है? उनके मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। फिर अंधे से पूछा कि तू यीशु के विषय में क्या कहता है? उसने यीशु के विषय में कहा, यह एक भविष्यवक्ता है। फिर फरीसियों ने विश्वास न हुआ कि वह पहले अंधा था, इसलिए उसके माता पिता को बुलवाया और उनसे पूछा, क्या यह सच में जन्म का अंधा था? उसके माता पिता ने कहा, यह जन्म ही का अंधा है। फिर फरीसियों ने पूछा, फिर इसकी आंखें कैसे खुली? यह सुनते ही उसके माता पिता डर गए, इसलिए क्योंकि अगर वे कहें कि यीशु मसीह ने ही इसे चंगाई दी है तो इन्हें आराधनालय में से निकाल दिया जाएगा। तभी ये कहने से डर रहे थे और ऐसा कहा कि इससे खुद ही पूछ लो, यह बड़ा है। और फरीसियों ने फिर से उसे दूसरी बार बुलाया। फरीसियों ने इस अंधे को सताना शुरू कर दिया और ऐसा कहने लगे कि यीशु पापी है। परंतु इस मनुष्य का एक ही जवाब था कि मैं यीशु के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, परंतु एक ही बात जानता हूँ कि पहले मैं अंधा था, अब देखता हूँ। मेरे प्रियो, हमारी भी यही गवाही होनी चाहिए। बहुत से लोग यीशु के बारे में बहुत कुछ कहेंगे, परंतु हमारा जवाब है कि मैं पहले पापी था, दुखी था, पर अब यीशु के लहू के द्वारा पवित्र हो गया हूँ। आज भी यीशु का लहू सारे पापों से, चाहे कैसे भी बीमारी हो, हमें शुद्ध करता है और यह मुफ्त में है और सारे संसार के लोगों के लिए है। हालेलुया। इसके बाद फरीसियों ने उस व्यक्ति से कहा, क्या तू भी चेला बनना चाहता है? फरीसी उनको बुरा भला बोलने लगे। फरीसियों ने जब देखा कि यह तो सचमुच यीशु का चेला बन गया तो उसको आराधनालय में से निकाल दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो काम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किए हैं उसको नहीं भूलना चाहिए, उसके उपकारों का स्मरण करके धन्यवाद देना चाहिए। हमें पूरा जमाना भूल जाएगा, पर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमें डरने की बात नहीं, हमें उसके पद चिन्हों पे चलना चाहिए। परमेश्वर हमारे जीवन में आज भी अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार है और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता,
हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे जीवन में बहुत अद्भुत कार्य किए। हम आत्मिक तौर से अंधे थे, सत्य का रास्ता हमें नहीं पता था, पर आपने हम पर अनुग्रह किया, आपने हम पर दया की और हमें सत्य का मार्ग दिखलाया। हम सब भटके हुए थे, हम सब फेंके हुए थे, पर आपने चुना, हमारे जीवन को संवारा। इसलिए हम परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में सिर्फ आपकी इच्छा पूरी हो। सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।